आज के वीडियो में श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी डिटेल्स, साथ ही किस तरह से हम श्रीशैलम पहुंच सकते हैं, सिंगल पर्सन के लिए क्या क्या व्यवस्था है, कैसे हम ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं रूम्स की, सबसे कम बजट में हम कहां पर रुक सकते हैं, साथ ही श्रीशैलम में जो स्पेशल स्पर्श दर्शन है उसकी टाइमिंग क्या है, परोक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, टिकट के कॉस्ट कितने हैं, सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि पुराणों में प्रमाणित है, श्रीशैलम का बहुत प्राचीन महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है श्री मल्लिकार्जुन स्वामी लिंगम। साथ ही 18 महाशक्ति पीठों में से छठा श्री भ्रमरांबा देवी मंदिर है। श्रीशैलम एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक ही मंदिर परिसर के नीचे 2 ऐसे प्रतीक मौजूद हैं। यही इसका महत्व है। श्रीशैलम के कई अन्य नाम भी है, जैसे श्रीगिरी, सिरिगिरी, श्री पर्वतम और श्री नागम। सतयुग में नरसिम्हा स्वामी, त्रेता युग में सीता देवी, उनके साथ साथ भगवान राम, द्वापर युग में सभी 5 पांडव, कलयुग में कई योगियों, ऋषियों, मुनियों, उपदेशकों, आध्यात्मिक शिक्षकों, राजाओं, कवियों और भक्तों ने श्रीशैलम का पूरा दौरा किया है और माँ भ्रमरांबिका देवी और मल्लिकार्जुन स्वामी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। ये मंदिर भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। श्रीशैलम नलमला जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए बहुत सारे चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आप आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं तो 2 चेक पॉइंट्स है, दोरनाला और शिखरम, और जो लोग तेलंगाना से आ रहे हैं उनके लिए भी 2 चेक पॉइंट्स है, मन्ननूर और दोमलपेंटा। तो ये सारे चेक पॉइंट्स आपको सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुले रहते हैं। बीच में घाट रोड बंद कर दिया जाता है। तो जो लोग प्राइवेट व्हीकल्स यानी कार्स में आ रहे हैं, अपने व्हीकल्स में आ रहे हैं, उन्हें इन चेक पॉइंट्स का टाइमिंग देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज सारे बसेस जो जाते हैं वो टाइमिंग्स को देखकर ही अपने स्टॉप्स को और अपने टाइमिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुत सारे स्टेट्स के बसेस यानी APSRTC, TSRTC इस तरह के बसेस भी मिल जाएंगे, जहां पर आप ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू बस रूट से जा सकते हैं। जो नजदीकी शहर है श्रीशैलम से वो है कर्नूल, जो कि 180 किलोमीटर दूर है श्रीशैलम से। हैदराबाद 220 किलोमीटर दूर है। बैंगलोर 530 किलोमीटर दूर है और विजयवाड़ा 272 किलोमीटर दूर है। तो इन सभी स्टेट बसेस यानी APSRTC, TSRTC, KSRTC सभी कुछ श्रीशैलम के लिए बसेस चलाते हैं। अगर आप हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो हैदराबाद से आपको MGBS यानी महात्मा गांधी बस स्टैंड से बहुत सारे TSRTC के बसेस मिल जाएंगे श्रीशैलम के लिए। लगभग 250 से 300 तक टिकट के रेंज है और 5 से 6 घंटे में आप श्रीशैलम पहुंच जाते हैं, या आप ऑनलाइन में भी बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कैब से ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत सारे हैदराबाद से श्रीशैलम तक कैब्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट कैब मिल जाएंगे जो लगभग 5 से 6 घंटे में आपको श्रीशैलम छोड़ देंगे। अब समझते हैं ट्रेन से हम किस तरह से श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। श्रीशैलम का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है उसके नाम आपको एक एक करके यहाँ पर मैं बताती हूँ। सबसे पहला और नजदीकी रेलवे स्टेशन है मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन, जहाँ पर मैक्सिमम ट्रेन्स आती हैं श्रीशैलम के लिए और लगभग 84 किलोमीटर दूर है श्रीशैलम से। आप मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन पे आकर वहाँ से मार्कापुर बस स्टैंड पे जाकर बहुत सारे बसेस शटल करती हैं श्रीशैलम के लिए। आप वहाँ से श्रीशैलम जा सकते हैं उन बसेस को लेकर। आपको तिरुपति से भी बहुत सारे ट्रेन्स मार्कापुर रोड के लिए आती हैं, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ कुंबूर रेलवे स्टेशन जो कि 102 किलोमीटर दूर है श्रीशैलम से, वो भी एक नजदीकी रेलवे स्टेशन है। साथ ही तारलपाड़ू रेलवे स्टेशन जो कि 93 किलोमीटर दूर है श्रीशैलम से, और जगम बोटला कृष्णपुरम 110.7 किलोमीटर दूर है श्रीशैलम से। तो ये सब नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप एक बार अपने शहर से किस तरह से इन स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, उसकी कनेक्टिविटी क्या है एक बार चेक करें। अदरवाइज मेजर सिटीज जो कि हैदराबाद है, बेंगलुरु है, इस तरह के सिटीज से भी कनेक्टिविटी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाती है। साथ ही आंध्र प्रदेश के बहुत ही
इंपॉर्टेंट सिटीज से भी आपको कनेक्टिविटी अच्छी है श्रीशैलम तक। अगर आप फ्लाइट्स की बात करें तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि शमशाबाद हैदराबाद में है, सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। ये लगभग 230 किलोमीटर दूर है श्रीशैलम से। आपको एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट कैब्स मिलते हैं श्रीशैलम के लिए, लेकिन कॉस्टली पड़ते हैं। अगर आप इस रूट से नहीं जा सकते तो आप एयरपोर्ट से MGBS बस स्टैंड जो कि हैदराबाद में है, आप वहां से भी बहुत सारे जो श्रीशैलम के बसेस हैं उसमें चढ़कर भी आप श्रीशैलम तक पहुंच सकते हैं। अब समझते हैं श्रीशैलम में रहने की क्या क्या व्यवस्था है। सबसे पहले ऑनलाइन में हम कौन कौन से रूम्स बुक कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में आप AP टूरिज्म के वेबसाइट में जाकर हरिता होटल में रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन रूम्स मिल जाएंगे, साथ ही फ्री पार्किंग स्पेस मिल जाता है। रूम रेंट्स वीकेंड्स में अलग होते हैं और वीकडेज में अलग होते हैं। एक बार आप चेक करके अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं ऑनलाइन। अगले ऑप्शन में आपको संस्थान के रूम्स ऑनलाइन में आप बुक कर सकते हैं श्रीशैल देवस्थानम.org में। यहाँ पर आपको नॉन AC रूम्स, AC रूम्स, कल्याण मंडपम, सूट रूम्स, कॉटेजेस यानी VIP कॉटेजेस भी अवेलेबल है। ये सुविधा हाल में ही दी गई है, जहाँ पर सबसे पहले कॉटेजेस सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर से मिलता था, लेकिन अब VIP कॉटेजेस भी आपको ऑनलाइन में बुकिंग की व्यवस्था मिल जाती है। संस्थान के वेबसाइट में जाकर आप इन रूम्स एंड कॉटेजेस को बुक कर सकते हैं। जब भी आप ट्रैवल करें उससे 1-2 महीने पहले से ही आपको एकोमोडेशन के लिए कोटा को चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी रूम्स खत्म हो जाते हैं। VIP कॉटेजेस में भी लगभग 2000 से लेके 7000 से लेकर 10,000 तक के कॉटेजेस अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सभी इंडिविजुअल हाउसेस है, बंगलोज है, जहाँ पर आप रह सकते हैं। अगले वीडियो में ऑनलाइन में आप दर्शन टिकट और एकोमोडेशन को किस तरह से बुक कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ऑनलाइन रूम्स बुकिंग ऑप्शन के साथ साथ आप ऑफलाइन में भी संस्थान के रूम्स को बुक कर सकते हैं। श्रीशैलम में संस्थान के रूम्स ज्यादातर सदन के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगा सदन, गौरी सदन, मल्लिकार्जुन सदन, पातालेश्वर सदन। तो इस तरह से बहुत सारे सदन हैं जो कि संस्थान के अंडर में है और आप ऑफलाइन में भी इन रूम्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो रूम्स जल्दी मिलते हैं। यहाँ पर गंगा सदन ही CRO ऑफिस है, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पर आपको ऑफलाइन में जाकर रूम्स के लिए पता करना होता है। गंगा सदन भी मंदिर के बहुत ही पास में है, आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्रीशैलम में प्राइवेट होटल्स कम मिलते हैं। अगर आपको प्राइवेट होटल्स चाहिए तो श्रीशैलम के थोड़े आउटस्कर्ट्स में मिलते हैं। अगर आप यात्राधाम.org के वेबसाइट में जाते हैं तो कुछ प्राइवेट होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। हम यही रिकमेंड करेंगे कि जब आप श्रीशैलम के लिए प्लान करें तो मैक्सिमम ऑनलाइन में ही रूम्स बुकिंग करा ले, या तो हरिता होटल में या संस्थान के होटल में। आपको आसानी होगा, दर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग सिंगल्स जा रहे हैं उनके लिए संस्थान के रूम्स तो नहीं अवेलेबल होते, लेकिन डॉर्मिट्रीज की फैसिलिटी है। सबसे नजदीकी और बहुत ही फेमस डॉर्मिट्री है नंदीश्वर डॉर्मिट्री। यहाँ पर आपको 200 डिपॉजिट करके एक गद्दा और एक बेड मिल जाता है और साथ ही लॉकर की फैसिलिटी भी मिलती है, जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। बहुत बड़ी हॉल रहती है, आप उस हॉल में आराम से रेस्ट कर सकते हैं और अपने सामान को लॉकर में रखकर निश्चिंत मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 200 आपको पे करना पड़ता है अगर आपको बेड और लॉकर की व्यवस्था चाहिए। अगला जो डॉर्मेट्री सिंगल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है वो है श्रीशैलेश्वर डॉर्मेट्री। ये AC डॉर्मेट्री है, इसीलिए इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा है, 300 रुपीज का इसका चार्ज होता है। तो ये दोनों फेमस डॉर्मेट्रीज है सिंगल्स के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉर्मेट्रीज है, आप एक बार ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हैं। संस्थान के भी ऑनलाइन बुकिंग में आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज दिखाई देती है, आप उसे भी एक बार चेकआउट जरूर करें। अब समझते हैं मंदिर की क्या टाइमिंग है। मंदिर का टाइम सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाता है। आप 5 बजे अर्ली मॉर्निंग भी लाइन में लग सकते हैं। ये दर्शन का प्रोसेस लगभग रात 10 बजे तक चलता है। आप चाहें तो बिना कोई टिकट लिए फ्री दर्शन भी कर सकते हैं। फ्री दर्शन का लाइन अलग होता है। मंदिर के ही आगे क्लोक रूम्स बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपने चप्पल, अपने लगेज, मोबाइल सब कुछ डिपॉजिट कर सकते हैं, या आप अपने होटल में ही ये सामान रखकर आराम से दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्लोक रूम में लगेज और मोबाइल्स
के लिए चार्ज भी पड़ता है। मंदिर के आगे टिकट काउंटर्स हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के टिकट्स मिलते हैं, जिसे 3 प्रकार के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। शीघ्र दर्शन जो कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलता है और शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। इसका कॉस्ट है ₹150 पर पर्सन। दूसरा है अति शीघ्र दर्शन जो कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है और पर पर्सन का ₹300 का चार्ज होता है। तीसरे कैटेगरी में स्पर्श दर्शन होता है। स्पर्श दर्शन यानी भगवान शिव जी के लिंग को आप अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। बहुत लोग स्पर्श दर्शन के लिए ही आते हैं और इस स्पर्श दर्शन का जो कॉस्ट है वो ₹500 पर पर्सन है और सुबह 6 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद फिर शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। याद रहे सैटरडे, संडे और मंडे स्पर्श दर्शन नहीं मिलता है क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा रश होता है। ऑनलाइन में भी आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। इसी तरह शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन के आप टिकट्स ऑनलाइन में भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रत्यक्ष दर्शन में भी आप कुछ सेवाओं को ऑनलाइन में बुक करा सकते हैं, जैसे अभिषेकम, कुमकुमार्चना, गौ पूजा, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जहां पर आप सेवा तो देख ही सकते हैं, साथ ही भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। इसे प्रत्यक्ष दर्शन कहा जाता है क्योंकि आप मंदिर में जाकर इन सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं। दूसरे कैटेगरी में परोक्ष दर्शन भी आता है जहां पर आप ऑनलाइन में भी इन सभी सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं। यानी आप कुछ सेवाएं अपने घर में बैठे सिर्फ डोनेट कर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि चंडी होमम, एकांत सेवा, कुमकुमार्चना, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जो आप बिना मंदिर गए भी करा सकते हैं डोनेट करके। मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ और भी बहुत सारे लिंग मौजूद हैं जो कि भगवान श्री राम ने स्थापित किया था, माता सीता ने स्थापित किया था। इस तरह के बहुत सारे लिंग आपको दिखाई देंगे मंदिर के अंदर। साथ ही माँ पार्वती का ब्रह्मरांबा मंदिर भी वहाँ पर स्थापित है। मंदिर में सबके दर्शन करके आप बाहर निकल के अन्न प्रसादम केंद्र में भी विजिट कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लंच अवेलेबल है। साथ ही 7 बजे इवनिंग अल्पहारम यानी टिफिन्स भी अवेलेबल होता है। साथ ही लड्डू काउंटर्स में आप लड्डू भी ले सकते हैं जो कि आप अपने लिए साथ ही घर के लिए प्रसाद के रूप में ले जा सकते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस मैंडेटरी है। लेडीज के लिए स्पेशली साड़ी या पंजाबी ड्रेस विद चुन्नी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जेंट्स भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही अलाउड है, तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस अवश्य कैरी करे। बेस्ट विजिटिंग टाइम विंटर का है क्योंकि श्री सैलम में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो लगभग नवंबर से लेकर फरवरी तक बेस्ट टाइम माना जाता है श्री सैलम में विजिट करने का। यहाँ एक और बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब भी आप श्री सैलम विजिट करने आए साक्षी गणपति टेम्पल को जरूर विजिट करें क्योंकि वहाँ मान्यता है कि जब तक आप साक्षी गणपति जो कि भगवान गणेश जी का मंदिर है विजिट नहीं करते तब तक आपके श्री सैलम यात्रा की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री गणेश ही आपके आने का साक्ष्य बनते हैं और भगवान शिव जी को बताते हैं। इसीलिए साक्षी गणपति मंदिर को अवश्य विजिट करें जब भी आप श्री सैलम आते हैं। अगर स्थल पुराण की बात की जाए तो श्री सैलम मंदिर की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि श्री गणेश जी भगवान कार्तिकेय से पहले शादी करना चाहते थे। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती के आगे एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हुई, जिसे सुलझाने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी और कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। इसके बाद भगवान कार्तिकेय ने परिक्रमा शुरू कर दी, लेकिन गणेश जी बुद्धि के तेज थे और उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके उन्हें पृथ्वी के समान बताया और उनकी शादी सबसे पहले हो गई। इस खबर को सुनकर भगवान कार्तिकेय क्रंच पर्वत पर चले गए और जब माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए गई तो वे चले गए। इस बात पर माता पार्वती रूठ गई और उसी जगह बैठ गई और माता पार्वती को मनाने के लिए भगवान शिव जी वहीं प्रकट हुए और वे भी वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव दो महाशक्तियों का वास श्री सैलम में बताया जाता है। ये पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग
और एक शक्तिपीठ दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं। श्रीशैलम में घूमने के लिए बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी हैं। उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही ऑनलाइन में दर्शन टिकट किस तरह से बुक किया जा सकता है और एकोमोडेशन किस तरह से बुक किया जा सकता है, उसकी भी डिटेल वीडियो आने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।